नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 महाजनपद की राजधानियाँ और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताऊँगा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम जो महाजनपद की राजधानियां हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और छोटी सी वीडियो है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसे बहुत से प्रश्न बने हैं। तो सभी राजधानियां आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। इस लोहे की खोज के कारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत तेजी से हुए, मतलब बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिला। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां बन गई और लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। योद्धा वर्ग के लिए भी लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे आधुनिक हथियार बनने लग गए। जैसे लोहे का भाला बनने लग गया, तीर बनने लग गया। पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, पर जब लोहे की खोज हुई तो इसने योद्धा वर्ग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खेती के लिए भी नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे, क्योंकि जब लोहे की खोज हो गई तो खेतों की जुताई के लिए आसानी हो गई। नए नए उपकरणों की खोज हुई, जिससे अधिक अनाज पैदा होने लगा। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इससे अतिरिक्त अनाज को एकत्रित भी करवा सकता था। और लोगों की जो प्रबल निष्ठा पहले अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। मतलब पहले छोटे छोटे कबीले थे, पर जब से लोहे की खोज हुई समाज बहुत तेजी से बदला। वो कबीले ग्राम में बदल गए, ग्राम से वो जनपद में बदल गए, जनपद से महाजनपद में बदल गए। तो पहले जो लोग थे उनकी जो निष्ठा थी वो पहले अपने कबीले के प्रति थी, पर वो बाद में बदल के जनपद तथा महाजनपद के प्रति हो गई। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई है कबीला। लोग पहले कबीले में रहते थे। उससे बड़ी इकाई है ग्राम, ग्राम से बड़ा है जन, जन से बड़ा है जनपद, और जनपद से बड़ा है महाजनपद। महाजनपद समझ लीजिए आज के समय जैसे एक राष्ट्र है, वो महाजनपद हो गया। जनपद क्या है? उसके जो राज्य हैं। जन क्या है? जो जिले हैं। जैसे ये वेन डायग्राम है, सबसे बाहर क्या है? महाजनपद, सबसे बड़ा है। तो महाजनपद के अंदर क्या आएगा? जनपद। जनपद के अंदर क्या आएगा? जन। जन के अंदर क्या है? ग्राम। और ग्राम के अंदर है कबीले। मतलब कि बहुत सारे कबीलों से मिलकर बनेगा ग्राम, ग्राम से मिलकर बनेगा जन, जन से मिलकर बनेगा जनपद, और जनपद का ही बड़ा रूप है महाजनपद। तो महाजनपद सबसे बड़ा है, उससे छोटा है जनपद, जन, ग्राम और कबीला। तो उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। तो हमें कैसे पता चला कि उस समय कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, जिनमें उस समय के साहित्यिक स्रोतों से पता चला है। कौन कौन से स्रोत हैं? तो जैसे कि बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इससे हमें पता चला है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ से पता चला है? इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ से पता चला है? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें लिखा हुआ है कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन महाजनपदों के बारे में हम आगे देखेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति। मतलब कि जो पहले 16 महाजनपद थे, आज के आधुनिक समय में देखा जाए तो किस राज्य में थे? अगर आप इन राज्यों के स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि 16 महाजनपद थे, पर वर्तमान में देखा जाए तो ये किस राज्य में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। सबसे ज्यादा कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। कितने? 8 महाजनपद। और 3 महाजनपद थे बिहार में, और 3 जगह एक एक महाजनपद थे। राजस्थान में भी 1 महाजनपद था, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद था, और दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद था। और भारत के बाहर देखा जाए, मतलब कि वर्तमान में जो भारत है इसे बाहर देखा जाए तो 2 महाजनपद थे। पहले ये भारतवर्ष में ही थे, पर वर्तमान में देखा जाए तो ये जैसे कि एक पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है। वर्तमान में ये भारत का हिस्सा नहीं है। तो भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। टोटल कितने हो गए? 16। उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1,
मध्य प्रदेश में एक, दक्षिण भारत में भी एक और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। तो अब हम इन महाजनपद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम एक एक करके इन महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, पर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैंने इनको राज्यों के अकॉर्डिंग बांट रखा है ताकि आप जो इतिहास है उसको वर्तमान से रिलेट कर पाएं, तभी आपको ये अच्छे से याद होगा। तो जैसे पहले मैंने जो बिहार में है उनको एक ही साथ महाजनपदों को कवर कर दिया, मतलब कि आधुनिक समय में ये बिहार में आते। उस समय तो बिहार नहीं था, उस समय तो मगध था, अंग था, ऐसे महाजनपद थे, पर आधुनिक समय में ये बिहार का हिस्सा थे। इसीलिए मैंने इन्हें राज्यों के हिसाब से अलग अलग कर दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, ताकि आप इतिहास को वर्तमान से रिलेट कर पाएं। तो मैंने इन्हें टेबल की फॉर्म में सजा दिया हुआ है। अब हम 16 के 16 महाजनपद की राजधानी याद करते हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले है मगध महाजनपद। तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी पहले गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह बन गई। पाटलिपुत्र भी थी, पर ज़्यादातर राजगृह आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगृह। तो आधुनिक समय में देखा जाए तो ये महाजनपद कहाँ पर था, यानी कि मगध महाजनपद कहाँ पर था, तो ये बिहार के भागलपुर और जो मुंगेर वाला हिस्सा है वहां पर मगध महाजनपद था। तो ये उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मतलब कि 16 महाजनपद थे ना, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपको भी पता है कौन सा था, मगध महाजनपद था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, यानी कि राजाओं का गृह। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली राजा वहां पर रहता था, तो उसके लिए बनाई गई थी राजधानी राजगृह, राजाओं का गृह। उसके बाद है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। वर्तमान में देखा जाए तो इस अंग महाजनपद का विस्तार कहां पर था, तो पटना और गया वाले हिस्से में, बिहार में है ना, पटना और गया। पहले हम बिहार के ही कवर कर रहे हैं, 3 महाजनपद बिहार में थे, इसीलिए पहले बिहार के देख रहे हैं। तो पटना और गया वाले हिस्से में ये अंग महाजनपद फैला हुआ था। आपने महाभारत में भी अंग महाजनपद के बारे में सुना होगा। जो कर्ण थे, कहा जाता था ना अंगराज कर्ण, मतलब कि जो कर्ण थे वो अंग के राजा थे। तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, चंपा। तो इसे याद कैसे रखेंगे, आ के ऊपर भी बिंदु है और चंपा के ऊपर भी बिंदु है। वैसे आप जितने भी देखेंगे ना महाजनपद, और किसी भी महाजनपद के ऊपर ऐसे बिंदु नहीं होगा और राजधानी में भी बिंदु नहीं होगा, पर जो अंग है इसके ऊपर क्या है, बिंदु है ना, आ के ऊपर बिंदु है और राजधानी में चा के ऊपर बिंदु है। तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, चंपा। याद रखिएगा, ये वर्तमान में जो पटना और गया वाला इलाका है वहां पर फैला हुआ था अंग महाजनपद। तीसरा महाजनपद है वज्जी। तो जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी, वैशाली। याद रखिएगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो वैशाली और मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में यह फैला हुआ था वज्जी महाजनपद। और जो ये वज्जी महाजनपद था ये 8 जनपदों का संघ था। मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि महाजनपद के अंदर कई सारे जनपद थे। तो जो ये वज्जी महाजनपद था ये 8 जनपदों का संघ था। कितने, 8 जनपदों का संघ, जिसमें से सबसे प्रमुख जनपद था लिच्छवी जनपद। याद रखिएगा, लिच्छवी जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। क्यों, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जो ये लिच्छवी जनपद था यहाँ पर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी, लिच्छवी जनपद में। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है और ये वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। कौन सा, लिच्छवी जनपद। वज्जी जो महाजनपद है ये 8 जनपदों का संघ था, उसी में से एक था लिच्छवी जनपद। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमने बिहार के सभी जनपद पढ़ लिए, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हम उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। ये तो अभी भी आपको पता ही होगा, काशी को वाराणसी भी कहा जाता है, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसी को काशी महाजनपद कहा जाता था। तो इसमें तो आपको बस इसकी राजधानी ही पता होनी चाहिए। काशी की महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद है वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी। आज का जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का आसपास वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो पहले वत्स महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या राजधानी थी, कौशाम्बी। तीसरा है कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, और ये अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र था वर्तमान में देखा जाए तो उसे उस समय कौशल महाजनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काशी की क्या थी, वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। उसके बाद है मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है, कुशीनगर और कुशावती भी कहते हैं इसे, किसे, कुशीनगर को। तो ये जो महाजनपद है ना, इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था।
इसीलिए पहले ही मैंने उन पर वीडियो बना दी है। मतलब कि इससे पहले ही मैंने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म को कवर कर दिया था, उससे पिछली वीडियो में जैन धर्म को कवर कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोनों वीडियो देख लेना। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ये कुशीनगर है, यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। और ये वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो देवरिया और गोरखपुर के आसपास वाला क्षेत्र है उसे ही मल्ल महाजनपद उस समय कहा जाता था, जिसकी राजधानी है कुशीनगर। उसके बाद है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी क्या थी, तो पांचाल की दो राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कौंपिल्य। याद रखिएगा, पांचाल की दो राजधानियां हुआ करती थी। उस समय जो पांचाल था उसे दो भागों में विभाजित किया हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कौंपिल्य। तो वर्तमान में देखा जाए तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पर पांचाल महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी हमने देख ली, उत्तरी पांचाल की है अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की है कौंपिल्य। आगे है चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। वर्तमान में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना उत्तर प्रदेश का, वही पहले चेदी महाजनपद हुआ करता था। तो वैसे इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चेदी यानी कि छेद, छेदी पढ़ सकते हैं। तो कहीं पर छेद करना है तो शक्ति की जरूरत पड़ेगी, बिना शक्ति के छेद कर पाएंगे नहीं। तो शक्तिमती में है शक्ति और चेदी को आप रिलेट करेंगे छेदी से। छेद करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो बस एक तरीका है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी आप इनको एक बार पढ़ लेंगे ना तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है वही पहले चेदी महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद आगे है कुरु महाजनपद, जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और आधुनिक समय में देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में कुछ क्षेत्र में यह फैला हुआ था कुरु महाजनपद। राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। तो महाभारत में आपने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा। जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ था ना, उसे मतलब कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में बांटा गया था। तो जो हस्तिनापुर था उसे तो दुर्योधन को दे दिया गया था, पर जो इंद्रप्रस्थ था ये किसे दिया गया था, युधिष्ठिर को। पर बाद में जब चौसर हुई थी, यानी कि जब जुआ खेला गया था, तो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, आपने महाभारत देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि उन्हें वनवास हो गया था। पर जब वो वनवास से लौटे थे और अपना इंद्रप्रस्थ उन्होंने मांगा, तब दुर्योधन ने क्या किया था, इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस नहीं लौटाया था। तब लड़ाई कहां पर हुई थी, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। ये सारी कहानी आपको मैं लिंक क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। तो आपको रिलेट हो रहा है, आपको अब भूलेगा नहीं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई हुई थी, दुर्योधन ने नहीं दिया था। मतलब एक कारण ये भी था और भी कई कारण थे, पर इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन ने नहीं दिया था। तो उसके लिए लड़ाई कहां पर हुई थी, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में यह फैला हुआ था। उसके बाद है शूरसेन। तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वर्तमान में भी ये मथुरा में ही फैला हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो इसे भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो शूरसेन को आप रिलेट कर पाएंगे, शूर है ना इसमें, तो शूरवीर। तो महाभारत हम पढ़ ही रहे थे, तो महाभारत से रिलेट कर लेते हैं। तो महाभारत के समय सबसे ज्यादा शूरवीर कौन थे, कृष्ण भगवान। उनसे ज्यादा शूरवीर तो कोई नहीं था ना, तो कृष्ण भगवान ही सबसे ज्यादा शूरवीर थे। और उनका जन्म कहां पर हुआ था, तो मथुरा में जन्म हुआ था। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। क्योंकि महाभारत के समय सबसे ज्यादा शूरवीर कोई था तो भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। उसके बाद है अवंती। तो अवंती की भी 2 राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, उसमें महेशमती का नाम आया था, महेशमती साम्राज्य का। तो ये वही महेशमती है। जो अवंती था इसे भी 2 भागों में बांटा गया था। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, मध्य प्रदेश में है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। ऊपर हमने उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद देख लिए, 6 पीछे देखे थे, 2 यहाँ पर देख लिए। अब ये जो है ये मध्य प्रदेश का महाजनपद है अवंती। एक मध्य प्रदेश में भी था ना महाजनपद, यह है अवंती, जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। ये वर्तमान में देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है वहां पर यह जनपद फैला हुआ था। उसके बाद देखते हैं तो राजस्थान में भी एक महाजनपद था, वो कौन सा था, मत्स्य। क्या नाम था, मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद आगे देखते हैं तो असमक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या पोटली कहते हैं, पोतन या पोटली। पर इसे पूछा क्या जाता है वो देखिए। तो ये वर्तमान समय में देखा जाए तो जो गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है ना,
वहां पर यह फैला हुआ था, ये वाला महाजनपद असमक महाजनपद। तो इसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो असमक महाजनपद था। इसकी राजधानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। आपसे यही पूछा जाएगा। बाकी जितने भी महाजनपद थे वो उत्तर भारत में फैले हुए थे, पर ये इकलौता ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इसका नाम क्या था? असमक महाजनपद। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने जो जो अभी पढ़ा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ थी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। अवंती महाजनपद की राजधानी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। असमक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। तो यहाँ पर हमने बिहार के भी महाजनपद देख लिए 3, उत्तर प्रदेश के भी 8 महाजनपद देख लिए, मध्य प्रदेश का भी देख लिया, राजस्थान का भी देख लिया और दक्षिण भारत का भी महाजनपद देख लिया। अब बचे 2 महाजनपद जो कि भारत से बाहर के महाजनपद हैं। तो अब इन 2 महाजनपद को भी देख लेते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो भारत से बाहर के महाजनपद थे ये। उस समय तो ये भारतवर्ष में आते थे, पर वर्तमान में देखा जाए तो भारत से बाहर के 2 ही महाजनपद हैं। कौन कौन से? एक है गांधार। गांधार नरेश कौन थे? शकुनी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। 2 ही केंद्र थे, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था गांधार का। दूसरा है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक। और वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार देखने को मिलता है कंबोज महाजनपद का, जिसकी राजधानी थी हाटक। तो भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, एक था गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और दूसरा है कंबोज जिसकी राजधानी थी क्या? हाटक। तो हमने पीछे 16 के 16 महाजनपद एक बार पढ़ लिए, उनकी राजधानियां पढ़ ली। अब हम एक ही स्लाइड में इनकी रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने इसमें मिक्स करके सभी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले गांधार। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। एक बार आप रिवीजन करते रहिए। दूसरा है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। तीसरा है मत्स्य। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। चौथा है कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। 5वां है शूरसेन। तो शूरसेन की राजधानी क्या थी? भगवान कृष्ण से बड़ा शूरवीर था कोई? नहीं था। उसके बाद है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद है पांचाल। तो पांचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की अक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। उसके बाद है चेदी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। उसके बाद है 9वां महाजनपद वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। 10वां महाजनपद था काशी। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद है मल्ल। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। उसके बाद है असमक। तो दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद असमक, इसकी राजधानी थी पोतना या पोटली। उसके बाद है अवंती। तो अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जिसे उज्जैनी भी कहते हैं, और दक्षिणी महाजनपद की राजधानी थी महेशमती। उसके बाद है वज्जी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद है अंग। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और लास्ट में 16वां महाजनपद है जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। तो यहाँ पर हमने एक बार इसकी रिवीजन भी कर ली और 16 के 16 महाजनपद की राजधानियां भी पढ़ ली। अगली वीडियो में मैं आपको, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में सभी महाजनपद की राजधानियां और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देख लिए। अगली वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।